वेलकम टू एकलव्यंस। शुरू करते हैं आज की क्लास प्रोबेबिलिटी की विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 122 333 एंड 4 टाइम 4 विल बी देयर एवरेज। मतलब पहले हमें इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है एंड वो जो नंबर होगा उसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ सी, पहले तो टोटल नंबर्स है कितने हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल आउटकम जो हमारा है, टोटल आउटकम इक्वल्स टू 10, ये हमारा टोटल आउटकम है। अब निकालते हैं एवरेज कितना आएगा इन नंबर्स का। एवरेज के लिए करना क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे अगर हम, तो पहले देखते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स 2 है तो मैं इसको 2 इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स 3 है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 3 इंटू 3। आप ऐड भी कर सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3, और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम 3, उसके बाद 4 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम 4, तो मैं 4 इंटू 4 कर दूँ तो ये 16 हो जाएगा। एंड नाउ द टोटल इज डिवाइडेड बाई 10। तो एवरेज नंबर क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, और ये 20 30। सो 30 बाई 10, यानी हमारा जो आंसर होगा 3। यानी इस पूरे टोटल 10 नंबर्स में से मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, बिकॉज 3 इज द एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर्स। तो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ये होगा। 3 कितने बार है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 3 बार है। तो मेरे लिए जो फेवरेबल केस होगा वो 3 होगा। सो आई राइट 3 डिवाइडेड बाई 10। टोटल आउटकम 10 था, तो ये होगा हमारा आंसर। इजी था, बस समटाइम्स क्वेश्चन समझने में लोगों को दिक्कत हो जाता है, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि एवरेज पहले निकालना था एंड फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर दो लोगों का बर्थडे को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे आप देखो 2 स्टूडेंट्स बोला गया है। यहाँ से दो चीज़ सीखने को है। क्वेश्चन में आपको 3 स्टूडेंट दिए गए हैं एंड उसके बाद कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है। तो ये 3 का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इस 3 नंबर का कोई यूज़ नहीं है, हमें मेन 2 को ही लेकर चलना है, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे होगा, उसका प्रोबेबिलिटी प्लस सेम डे नहीं होगा। यही 2 इवेंट्स हो सकते हैं, या तो बर्थडे सेम डे हो या तो बर्थडे सेम डे नहीं हो। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे टोटल इवेंट्स 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, अगर इन दोनों को हम सम करें तो 1 आना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी के बोथ स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडे, सेम, आई वॉन्ट सेम बर्थडे, यस बर्थडे, ठीक है। ये प्लस इसी में प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे, एक ही दिन नहीं, डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग डिफरेंट बर्थ डे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 1 आना चाहिए। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में भी किया हुआ है। सो अगर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ओके, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे का प्रोबेबिलिटी है 0.992। हमें चाहिए कि सेम डे होने का क्या चांसेस है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बोथ हैव सेम बर्थडे, ये हमें निकालना है सेम डे, आई एम राइटिंग जस्ट सेम डे, कि सेम दिन पे दोनों का जन्मदिन है, इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे। डिफरेंट डे का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.992, सॉल्व करेंगे 0.008 इज आवर आंसर। कि इन दोनों का बर्थडे सेम डे हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.008। क्लियर है। पिछला वीडियो भी अगर आप देख लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि किसी भी चीज़ का अगर टोटल इवेंट्स आपको दिए हुए हैं, सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हम ऐड करें तो
टोटल जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। जितने भी इवेंट्स है सबके प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कभी कम नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 12 defective, okay, so 12 defective pens accidentally mixed with 132 good pens। तो ओके, सो सपोज हमारे पास एक बैग है, ठीक है, 132 गुड पेन्स है एंड डिफेक्टिव पेन्स 12 है। तो टोटल हमारे पास पेन हुए कितने, 2 2 4 4, तो 144 पेन्स है हमारे पास। तो ये हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो अच्छा पेन होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो सिंपल यहाँ पे आप देखो, ये गुड पेन है 132, ये बैड पेन है, दैट मीन्स डिफेक्टिव पेन। आई एम जस्ट राइटिंग डी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड वन, good pen, probability of getting a good pen is 132 by 144। so 12 से ये जाएगा 12 टाइम्स, 12 से ये जाएगा 11 टाइम्स, so 11 by 12 इज माई आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ और स्टैंडर्ड सम्स प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, और भी इसी तरीके के कुछ सम्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।